मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करन गोपाल। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायारं नमो लोये सवसाहुरम्। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करी है सताना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ तीसरा अधिकार। इस अधिकार में हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं पर्याय अपेक्षा दुख। पर्याय अपेक्षा अर्थात एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी और संगी पंचेंद्रियों में भी, नारकी, त्रियंच, मनुष्य और देवों में जब तक जीव तत्व श्रद्धानी है वो दुखी है। अब बात ऐसी है कि अतत्व श्रद्धानी है तो दुखी है। दुख से कर्म बनते हैं, राग से कर्म बनते हैं ऐसा कहो, दुख से कर्म बनते हैं। दुख से कर्म बनते हैं, अब कर्म बनते हैं घाती अघाती सभी बनते हैं। अघाती बनते हैं तो संयोग, तो यहाँ संयोगों की तरफ से बात तो भी बता रहे हैं। पर्यापेक्षा मतलब कैसे कैसे संयोग बन रहे हैं, कैसे कैसे निमित्त बन रहे हैं। निमित्त अघाती कर्म के उदय में निमित्त बन रहे हैं और ये जीव घाती कर्म के उदय में मोहिनी से दुखी हो रहा है। तो आठों कर्मों की बात यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, आगे चर्चा शुरू करने से पहले दो तीन प्रश्न थे। एक प्रश्न था कि जो समूढ़ मनुष्य हैं वे कौन से वेद वाले होते हैं, है ना। तो वे जितने भी जीव, जहां भी समूढ़ जीव हैं वे सब नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। सारे ही नपुंसक, ओ सॉरी, सारे ही समूढ़। एक इंद्री में समूढ़ हो, दो इंद्री में, वे तो सब नपुंसक है ही है ना। और मनुष्य, त्रियंच, जितने भी समूढ़ होते हैं वे सब नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, नारकी नपुंसक होते हैं, मतलब ये तो फिक्स है। नारकी और समूढ़ नपुंसक होते, फिक्स है। देवों में कोई नपुंसक नहीं होता, वहां पर द्रव्यभेद भावभेद एक जैसा होता है, तो वहां स्त्री पुरुष होते हैं देवों में। और नारकियों में सारे नपुंसक, समूढ़ सब नपुंसक। अब बचते हैं त्रियंच संगी पंचेंद्री और मनुष्य संगी पंचेंद्री। तो इनमें भी जो गर्भज हैं वे तीनों वेद वाले होते हैं। मनुष्य गर्भज होगा ना तो स्त्री वेदी भी, पुरुष वेदी भी और नपुंसक वेदी भी। ठीक है, ऐसी त्रियंच, गर्भज, त्रियंच तीनों वेद वाले होते हैं, स्त्री पुरुष नपुंसक। ठीक है, क्लियर हो गया।
एक बार फिर से, सारे नारकी, सारे समूर्छन नपुंसक होते हैं। एक एक कैटेगरी खत्म। देवों में कोई नपुंसक नहीं होता। अब बचे गर्भज मनुष्य त्रियंच, तो उनमें तीनों वेद वाले होते। ठीक है। एक प्रश्न आया कि वैराग्य और अरति में क्या अंतर है। बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। रति मतलब राग और अरति मतलब द्वेष। अरति का अर्थ है, रति मतलब किसी वस्तु को भला जानकर चाहना, वो रति। और किसी वस्तु को बुरा जानकर नहीं चाहना, तो अरति। तो इसमें है राग और उसमें है द्वेष। परंतु वैराग्य, वैराग्य स्वभाव का आश्रय होने पर कोई पदार्थ अच्छे बुरे भाषित ही नहीं हो रहे। वितरागता उत्पन्न हुई, वो वैराग्य। समझ आई बात। और सुनो, कहीं कहीं ऐसा भी निरूपण होता है, कैसा, कि स्वभाव के आश्रय से जितने राग का अभाव हुआ, वो तो है वीतरागता। और जितने का जिस राग का सद्भाव है, अप्रत्यख्यान का सद्भाव है, तो अप्रत्यख्यान राग में भी ज्ञान ये जान रहा है कि पर पदार्थ मेरे लिए हितकारी नहीं। तो भार में भले 96,000 हैं, लेकिन वैरागी है। न रति है और न अरति है। न कर्म के नाम पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न कर्म के नाम पर तो रति है, और न धर्म के नाम पर अरति है। क्या बोला? अरे ये 96,000 इतना बंद करा देंगी फालतू में, फोकट में, लोग जबरदस्ती अपनी अपनी लड़कियां दे रहे हैं, मुझे तो चाहिए नहीं। समझ में आ रही है? देखो, ये स्वभाव बहुत ही गजब का है, बहुत गजब का। कहने का मतलब है कि कैसा भी संयोग बने, एज इट इज, कोई अच्छा बुरा नहीं लग रहा। ठीक है, कर्म का उदय, वैसे योग है तो संयोग बन रहे हैं, योग से संयोग बन रहे हैं। तो उनमें कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स। और कैसे भी भाव हो रहे हैं, वो ज्ञान में जानने जानने में आ रहे हैं, रिलैक्स। इसका नाम है वैराग्य। ऐसे भाव क्यों हो गई भगवान, ये भगवान मर गए, रो क्यों रहे, रोना क्यों आ रहा? कौन कौन लक्ष्मण मेरा है? वो जो जहाँ दे अपनी नहीं, वहां सीता और लक्ष्मण मेरे नहीं, ये रोना काय को आ रहा है? रिलैक्स। समझ में आ रही है? हाँ, उसके भी ज्ञाता रो नहीं रहे, रो तो रहे ही नहीं। ये शरीर का परिणमन है, योग है वो एक। और जो भाव आ रहे हैं ना, कोई अच्छा लगेगा, छाया सम्यक दृष्टि हूं मैं, दुनिया क्या कहेगी, जे रोए थे। रिलैक्स। मतलब अकर्ता क्या करे, अकर्ता वस्तु करे क्या? चीनी को पानी का संयोग बन गया तो चीनी रो रही है,
मेरा काम तो मीठा करना है, काम खत्म है। इतनी ही सत्य बात है ये, अपनो करो प्रकाश, इतनी सत्य बात है। चरणान्यो हावी रहे, आगम हावी रहे, ऐसा तो कोई कुछ भी करेगा, ऐसा तो कोई रोता ही रहे, ऐसा तो देखो भगवान ने बताई है शोक नहीं करना, ये सब उपदेश है, पुण्य योग्य होता है। भरत चक्रवर्ती बाहुबली को लड़ना चाहिए था, अरे प्रभु लड़े ही नहीं थे। कोई क्या कहेगा भगवान बनने के बाद ये लड़े थे हमसे, हमसे, हम तो आदर्श है, बाद में हमसे कोई क्या सीखेगा। भाई भाई लड़ने चाहिए, वे भी लड़े थे, छाग समय दृष्टि तब तद्भव मूषगामी, वे भी तो लड़े थे। रिलैक्स, समझ में आ रही है बात? किसके बल पे? ये अज्ञानी इतनी बातों को सुन के पर्याय में ही रिलैक्स रहने की कोशिश करता है। ध्रुवत्व का निर्णय नहीं करेगा तो रिलैक्स नहीं हो सकता, कर्तृत्व तो मिटता नहीं है। हमने तो उनके साथ ऐसा किया, अब भी देखो कैसा करते, कर्तृत्व तो बैक मारता है। हरी बात समझ में? ये वैराग्य और अरति में तो जमीन आसमान का अंतर है। वो कषाय है और ये धर्म है। अगर मंद कषाय रूप परिणाम है तो व्यवहार है, और वीतरागता है तो धर्म है। और जिनको वीतरागता होती है उनको ही व्यवहार धर्म कहते हैं, जिनको वीतरागता नहीं है वो व्यवहार धर्म भी नहीं कहलाता, फिर वो कषाय है, एकदम स्पष्ट। ठीक है, एक प्रश्न और था किसी का क्या? दूसरा, कल मैंने ऑडियो डाल दी थी, मेरे से मिस हुआ था, लोकांतिक देव है ना, वे पांचवे स्वर्ग में होते हैं और ब्रह्मचारी होते हैं। विद्या को पांचवा स्वर्ग और ब्रह्मचारी, वहां पे देवांगनाएं हैं और देवों की, लेकिन वे रूप को कुछ नहीं, वे तो ब्रह्मचारी हैं। और वे भी भावलिंगी संत ही बनते हैं। लोकांतिक देव पूर्व में भावलिंगी हो, आराधना पूरी नहीं हो, और ऐसे लोकांतिक देव बनते हैं। तो बहुत डिटेल में कल चर्चा हो गई थी, ऊपर नीचे के देव ये वो, इनका सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन से संबंध नहीं है। किससे संबंध है? लेश्याओं से, कषाय की मंदता से। और मंदता का वेरिएशन कितना ज्यादा है, मंदता का वेरिएशन व्यंतर जाति से लेके सर्वार सिद्धि तक, इतना वेरिएशन है। हाँ हाँ बराबर। 7 दिन रख काय को, निगोद से लेके, निगोद से लेके नोवे ग्रेविक तक। और सुनो, ये बहुत सारी चर्चाएं होती हैं स्थूल, और बहुत होती हैं विशेष। कैसे? ऐसा कहते हैं ना, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां जन्मा नहीं, जहां वो ग्रेव एक से ऊपर मिथ्या दृष्टि जाता ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि ऊपर कभी उत्पन्न नहीं हुआ। हाँ, एक इंद्री बन के गया सर्वा सिद्धि में भी, ये सब बातें हैं। ठीक है। अच्छा है। हाँ बोलो, गजब है। तो ये जो मैंने अंतर कल बताया ना, कि कैसा अंतर पड़ता है तीव्र कषाय मंद कषाय, कोई पर्टिकुलर भाव मंद कषाय है, कोई पर्टिकुलर तीव्र कषाय है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो बहुत स्थूल तरीके से बोल देते, पूजा पाठ सो दया दान मंद कषाय, और घर गृहस्थी में पत्नी बच्चे दुकान मकान का लक्ष्य ये तीव्र कषाय। एकदम स्थूल है ये, उल्टा कर लो, उल्टा कर लो।
कैसे उल्टा कर लो? किसी को काजू खाने का भाव आया, तो वो कैसा भाव है? पाप के पुण्य, शुभ है कि अशुभ? अशुभ भाव, ठीक है। और देख देख के खाने का भाव, कोई जीव की हिंसा नहीं है, बदल गया ना? नहीं, कोई जीवों का घात नहीं हो जाए, बिना सूद के काजू नहीं खाना चाहिए। ये बाजार में जो काजू आते हैं ना, रोस्टेड, फ्राइड, काली मिर्ची इर्ची और ऐसे रोस्टेड आते हैं, सॉल्टी, नहीं खाना चाहिए। भैया आप इतने विवेकवान तो सब बनो, जो अपन इतने ऊंचे ऊंचे ग्रंथ पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो इतनी तो समझ बननी चाहिए। क्या धरा है उनमें? घर में बना लो, ज्यादा मन है तो। समझ आई बात? घर में पत्नी बच्चे दुकान सब है ना? अब बच्चों में समय डालना कैसा है, शुभ कि अशुभ? बच्चों को नहलाना अशुभ कि शुभ? अशुभ। और भगवान का अभिषेक पूजा करना शुभ। उल्टा हो जाएगा। बच्चों को छने पानी से नहला रहे, और नहलाने के टाइम बता रहे अरे तुम जीवराज हो, तत्व ज्ञान करा रहे, शुभ। और वहां पे पानी छना है अनछना है, किसने छाना है, मर्यादित है अमर्यादित है, भगवान के प्रति तुम्हारा बहुमान है कि नहीं? कोई आया तब फिर जल डाल दो, फिर कोई आया फिर जल डाल दो, फिर कोई विधि ही नहीं है, तो अशुभ, उल्टा ग्रहित मिथ्यात्व। समझ में आ रही है? कोई क्रिया शुभ अशुभ नहीं है, रिलेशन है परिणामों से। और परिणाम भी लक्ष्य बदलने पर, जैसे मुनिराज के आहार चर्या को शुभ कहते हैं। क्यों कहते हैं? अभिप्राय नहीं है भोजन का, ऐसे बदल जाते हैं। एक कोरी ऐसी देखा देखी पूजा पाठ करे, तो भैया बन जाएगा, देवगति में गया तो अभ्यंतर बन जाएगा। तुम समझ रहे हो, ऊपर स्वर्गों में जाते तो भटकता रहेगा अभ्यंतर, कितना दुखी है अभ्यंतर, भवनवासी बन जाएगा, ज्योतिषी में चला जाएगा। ऐसा खेल है कषाय तीव्र कषाय मंद कषाय का। और फिर बन क्या रही है बात तीव्र कषाय मंद कषाय से? क्या फर्क पड़ रहा है? तीव्र कषाय के बीच में कोई सम्यक दृष्टि हो सकता है? बोलो, नार की कैसी लेशाओं के बीच में अपना काम कर लेते। इसलिए इस शुभ अशुभ के आश्रय से रहना नहीं, एक ही काम है, अपनों करो प्रकाश। ठीक है। एक आखिरी बात, जो मैंने वो भी फोटो ग्रुप पे भेजी है ना, नियम सार नवनीत से, तो इसमें कितना स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है कि अपने अपने मोबाइल में खोल लो, यदि दिखे तो ये बाद में पढ़ लेना। ध्रुव परमात्म तत्व कभी सावरण नहीं है, वह तो सदा प्रकट ही है। उसके सन्मुख होने पर पर्याय में सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। किसी जड़ वस्तु ने ज्ञान को रोका नहीं है, किसी जड़ वस्तु ने ज्ञान को रोका नहीं है। अब प्रश्न आया, कोई प्रश्न करे कि 8 वर्ष की आयु होने से प्रथम केवल ज्ञान क्यों नहीं होता? अपन लगा लो, तत्व ज्ञान क्यों नहीं होता, सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता 8 वर्ष से पहले? आई थी ना कल परसों चर्चा, है ना? क्या कोई आवरण रोकता है? तो कहते हैं कि नहीं, कोई किसी को रोकता नहीं। उस आत्मा की ज्ञान की पर्याय में ऐसी ही योग्यता है। क्या योग्यता है? अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो मैंने रियलाइज किया बहुत नजदीक से। कैसे? अंतर में ज्ञान की एकाग्रता के अभाव के कारण ही ज्ञान का विकास रुका है, किसी आवरण के कारण नहीं।
क्यों कहते ना बच्चों का चित्त बहुत चंचल होता है, ये एकाग्रता इनमें आ ही नहीं सकती 8 वर्ष से पहले, है ना। जैसे एक दिन शाविका को बोला कि देखो भगवान को देख के दर्शन किया करो, जब उसको याद नहीं थे ना अर्घ, और जब बुलवाते थे तो अच्छे से खड़ी होती थी, और जब से डट गए ना उसको, तो ऐसे ऐसे देखती रहती है ऐसे। अब रटे रटाए बोल दो, अर्घ चढ़ा दो, कहीं भी देखते रहो, ये रटने में ये समस्या पड़ती है। तो मैंने उसको बोला कि तुम है ना दर्शन किया करो अच्छे से। फिर मंदिर के बाहर आए, तो मैं बोला देखो अपन आंख से देख रहे कि ज्ञान से देख रहे, तो वो भी रटा रटा है बोल रही ज्ञान से देख रहे। तो मैंने कहा अपनी आईज क्लोज करो, उसने आईज क्लोज कर ली। मैं बोला देखो तुम्हें भगवान देख रहे, तो कह रही नहीं। क्या देख रहे, काला काला। समझ में आ रही बात। योग्यता नहीं डेवलप होती है पर्याय की। तो मैं बोला अच्छा तुम वीर भैया को देखो, मंगलायतन में वीर भैया है, दिख रहा है वीर भैया दिख रहा है, नहीं काली काला दिख रहा है। वो इमेज बन नहीं सकती। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। ये सब और एकाग्र यहाँ पे क्या दे रहे हैं कि 8 वर्ष से नीचे का बच्चा संगी पंचेंद्री एकाग्र नहीं कर सकता, एकाग्रता नहीं हो सकती ये। और उधर गर्भ में वो अनुभूति हो गई, इच्छा एक सम्यक दृष्टि 6 महीने में एक बार होगी। तो अब वे चूंकि वो डेवलप हो चुका है ना वो सॉफ्टवेयर, वो वो पूर्व से हो गया। जब संगी पंचेंद्री में एज फैक्टर पूरा था, वहां जो किया सम्यक दर्शन, अब वो कंटिन्यू हो रहा है, वो वाला फैक्टर काम कर रहा है। समय अब बोले कि कोई फिर तीर्थंकर का जीव कैसे अनुभूति कर लेगा 1 महीने में, 6 महीने के बाद कैसे अनुभूति कर ले। तो वो पूर्व का संस्कार है, नया डेवलप नहीं हो सकता। आपको न्याय करना पड़ेगा ना, कि वो भी तो छोटा ही है, वो तो गर्भ में ही अनुभूति कर रहा है। आगम प्रसिद्ध है, मैंने लिखा तो कहीं नहीं देगा, बहुत सारे विद्वानों से सुनी है ये वाली बात, और हेतु से भी बन रही है। क्या क्या अनंतानुबंधी की मर्यादा है कि अगर 6 महीने के अंदर अंदर में एक बार अनुभूति नहीं हो, तो अनंतानुबंधी वापस आ जाएगी। और बे तो छाया सम्यक दृष्टि उन्हें अनंतानुबंधी है ही नहीं। तो ये सामान्य विशेष ऐसे, सामान्य कथन विशेष कथन, विशेष कथन में क्या अपेक्षा लगी है, ये सब समझ के अपने ज्ञान को रिलैक्स रखना चाहिए, और पर्टिकुलर अपेक्षा को भली प्रकार से समझना चाहिए, आगम से युक्ति से। ठीक है। चलो, तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ सेकंड पैराग्राफ है देवगति के दुख। लास्ट लाइन है फर्स्ट पैराग्राफ की, तथा वैमानिकों के ऊपर ऊपर विशेष मंद कषाय है और शक्ति विशेष है, इसलिए आकुलता घटने से दुख भी घटता है। आकुलता घटी है और सामग्री भी घटी है, वहां ऊपर देवांगनाएं नहीं है और दूसरी दूसरी चीजें नहीं है। तो आकुलता घटी है इसलिए सामग्री घटी है, तो मूल में आकुलता दुख थी। हम क्या देखेंगे, इनके पास सामग्री नहीं है पाप का उदय। अरे आकुलता बहुत है, ये पाप का उदय। सामग्री कम होना पाप का उदय नहीं, वो बहुत स्थूल बात है। ठीक है। ऐसा यहाँ देवों के क्रोधमान कषाय है, परंतु कारण थोड़ा है।
अब कोई बोले उन्हें तो कषाय होती ही नहीं, ऐसा क्रोधमान होते ही नहीं, होते हैं लेकिन कारण नहीं दिखते, इसलिए उनके कार्य की गौड़ता है। किसी का बुरा करना तथा किसी को हीन करना इत्यादि कार्य निकृष्ट देवों के तो कौतूहल आदि से होते हैं। निकृष्ट देवों के व्यंतर भवनवासी इनको इनको तो होते हैं किसी का बुरा करना। अवधि ज्ञान से याद आ गया, इसने मेरे को बुरा किया था, चले गए उसको परेशान करने, सोम चक्रवर्ती को मारने चला गया वो रसोईया का जीव। ऐसा किसी को हीन दिखाना, अपनी उच्चता बताना, ये सब कौतूहल से होते हैं। तो कषाय, तब यहाँ क्रोधमान कषाय दिखेगी, परंतु उत्कृष्ट देवों के थोड़े होते हैं, मुख्यता नहीं। ऊपर ऊपर के देवों में ये चीजें नहीं मिलेंगी, है ना। अब अपन क्या होंगे ही नहीं, तो अनंतानुबंधी जहां बैठी है वो सारी कषाय विद्यमान है, उनके कार्य नहीं दिखे हैं वो अलग बात है। ऐसा तथा माया लोभ कषायों के कारण पाए जाते हैं, इसलिए उनके कार्य की मुख्यता है। इसलिए छल करना, विषय सामग्री की चाह करना इत्यादि कार्य विशेष होते हैं, वे भी ऊंचे ऊंचे देवों के कम हैं। नीचे देवों के ये सब भी मिलेगा, माया लोभ सामग्री को चाहते हैं, विषय सामग्री को चाहते हैं, उनका कलेक्शन भी करते हैं, उनके प्रति लोभ बहुत होता है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या बहुत होती है। अब समझो एक देव है, तो इनका पूरा जैसे यहाँ पर ये अपना क्या कहना चाहिए, पूरा लोकसभा राज्यसभा ऐसा सब होती है ना, ऐसा इनका सब पूरा होता है। इतने मंत्री, इतने संतरी, इतने द्वारपाल, इतने सफाई करने वाले, इतने ध्यान रखने वाले, ऐसा ऐसा सब पूरा जब आप पढ़ोगे डिटेल में देवगति के, तो किनके कितने मंत्री, कितने संतरी, कितने द्वारपाल, ये सब उनके आगे आगे उनके भेद प्रभेद हैं उनके नामों की एक एक जगह। अब सोचो एक एक है द्वारपाल, तो आजीवन वो द्वारपाल ही बना रहेगा। अब जो मेन इंद्र है ना, वो इंद्र वहां से निकले अपने संपदा के साथ, तो बैठ खड़े खड़े क्या करते हो, जलते ही रहो और क्या करो, पूरे जीवन जलते ही रहो। अब उनकी देवी निकली उधर से इतनी सुंदर, फिर दूसरी भी 100 1000 नील, समझ में आ रही है। अब वहां खड़े खड़े क्या करते रहेंगे, ईर्ष्या होती रहती है। इस ईर्ष्या के भाव से ही वे एक इंद्री बनते हैं। क्या बोला, ऐसा कौन सा पाप करते हैं, जलते रहो, जाओ बन जाओ अग्नि का एक, समझ में आई बात। दूसरे को देख के जलने के भाव से एक इंद्री बनते हैं। ऐसा अब वे बोलेंगे कि चलो हमारे लिए ऐरावत हाथी बनो, तो वहां ये सिस्टम नहीं है, हम नहीं बन रहा है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, कोई और से कह दो। ऐसा कोई उनकी तबीयत खराब नहीं होती, वे बहाना नहीं मार सकते, उन ऑर्डर मिले हैं तो करना ही पड़ेगा। अब ऐरावत हाथी बने हैं उनके लिए, ऐसी समस्याएं हैं वहां पे, स्वर्ग जाना स्वर्ग जाना। कहाँ पे जाना, कहीं नहीं अच्छा तो क्या बोल रहे हैं, वे भी, ये कषाय भी ऊंचे ऊंचे देवों में कम है, मिथ्या दृष्टि भी होए ना तो भी कम है। ऐसा तथा हास्य रति कषाय के कारण बहुत पाए जाते हैं, वे खूब कीड़ा करते हैं आपस में, है ना। अच्छे अच्छे बगीचों में चले जाते हैं, घूमते रहते हैं वहां पर बढ़िया। तो हास्य रति कषाय तीव्रता है ना।
इसलिए इनके कार्यों की मुख्यता है, तथा अरति शोक भय जुगुप्सा इनके कारण थोड़े हैं। पूरे बता रहे हैं ना घाती कर्मों के, ज्ञान की विशेषता, दर्शन की विशेषता, शक्ति बहुत है। ये ज्ञान दर्शन वीर एक साथ बोलते हैं। यहाँ शक्ति की जहां जहां बात आए वहां वीर लगाना, ठीक है। फिर अतत्व श्रद्धान मिथ्या दर्शन, फिर कषाय क्रोधमान माया लोभ, फिर हास्य रति अरति। ये इसी प्रकार से पूरा टॉपिक चल रहा है, ये पर्याय वाला। फिर अघाती की बात करेंगे, है ना, ऐसा। इनके कारण थोड़े हैं, इसलिए इनके कार्यों की गौड़ता है, तथा स्त्री वेद पुरुष वेद का उदय है और रमण करने का भी निमित्त है, सो काम सेवन करते। तो वेद कषाय भी ऊपर ऊपर मंद है। देखो सब जगह क्रोध या क्रोध आदि तो कम दिखते सब में ही, लेकिन कुछ कुछ दिखते हैं, और ऊपर ऊपर मंद है। माया और लोभ नीचे नीचे दिखती है, ऊपर ऊपर वो भी मंद है। मंदता से ही जाते हैं और वहां पे भी मंद ही रहते हैं, तीव्रता से जाते हैं तो वहां पर भी तीव्र रहती है। बहुत मंद कषाई तो जाएंगे ऊपर के स्वर्गों में। अनुवृत्ति है, महाव्रत, भले मिथ्या दृष्टि है, अनुवृत्ति है, महावृत्ति है, ऊपर के स्वर्गों में चला जाएगा। सम्यक दृष्टि भी अनुवृत्ति महावृत्ति ऊपर के स्वर्गों में जाएगा। लगातार बात चल रही है। स्वर्ग का बंध, देवगति का बंध कषाय से होता है, मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन से नहीं। इससे होता है कषाय से, अनंतानुबंधी की शुक्लेश और अप्रत्यख्यान की शुक्लेश, प्रत्याख्यान की शुक्लेश, संजुलन की शुक्ल लेशा। तो ये चारों तरह के जीव शुक्ल लेशा के कारण एक ही स्वर्ग में मिल सकते होंगे, एक ही स्वर्ग। स्वर्ग में जाने का कारण ये नहीं था कि हमारे को तो अनंतानुबंधी भी नहीं थी, हमारे को तो अप्रत्यख्यान भी नहीं थी। तो जो कषाय नहीं है ना, उनसे तो गति नहीं मिलेगी, और जो कषाय है उससे देवगति मिली है। क्या बोला शांतनु? जो कषाय है उससे देवगति मिली है, और कषाय में भी लेश्या, अनंतानुबंधी की शुक्लेशा, अप्रत्यख्यान की शुक्लेशा, प्रत्यख्यान की शुक्लेशा, संजुलन की शुक्लेशा, और लेश्याओं से गया है देवगति में और उन स्वर्गों में। और उन लेश्याओं में एक सम्यक दृष्टि भावलिंगी संजुलन की शुक्लेशा, और उसमें भी वेरिएशन। तो एक गया पहले स्वर्ग में, एक गया सर्वार सिद्धि। सर्वार सिद्धि में कौन जाते हैं इन जनरल? जो जो उपशम श्रेणी से गिरते हैं, उपशम श्रेणी से गिरते हैं और उस समय मरण हो जाता है, वे जाते सर्वार सिद्धि। जैसे नकुल सहदेव मुनिराज, वे भी श्रेणी आरोहण कर रहे थे, वे 3 भी कर रहे थे, उनकी छपक श्रेणी लग गई और अनंत बन के आयु पूर्ण हुई, सो सिद्ध हो गए। उतने ही काल में इनकी उपशम श्रेणी चढ़ पाए, वापस छपक श्रेणी नहीं आरोहण हुआ और आयु पूर्ण हो गई। अंतर्मूर्त है ना, तो भी उतने अंतर्मूर्त में इन्होंने अनंत पद प्राप्त कर लिया, सिद्ध हो गए। और ये अकेली उपशम श्रेणी चढ़े और आयु पूर्ण हो गई, तो कहां जाएंगे? सर्वार सिद्धि। ठीक है, ऐसा। तो वे कौन सी कषाय थी? वो कषाय से गए सर्वार सिद्धि, कषाय के अभाव से नहीं। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ इसलिए चले गए सर्वार सिद्धि, इसलिए नहीं, संजुलन के सद्भाव में गए हैं, ऐसा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? ये भी कषाय ऊपर ऊपर मंद है। कौन सी? क्या टॉपिक चल रहा है? कौन सी कषाय मंद है ऊपर ऊपर?
संजुलन किस कषाय की बात चल रही है अभी अभी? बोलो, अनम्यूट करके बोलो। जी 9 कषाय की। 9 कषाय में भी वेद कषाय की, वेद कषाय की बात चल रही है ना। तथा स्त्री वेद पुरुष वेद का उदय है और रमण करने का भी निमित्त वहां बहुत है, तथा काम सेवन पाया जाता है। कल बता दिया था कि कोई को काम सेवन पूरा काया से होता है, कोई को रूप देखने से हो गया इतने में, किसी को वचन सुनने से, किसी को स्मरण मात्र से, बस ख्याल आया और वो हो गया काम सेवन, ऐसा। अब क्या कह रहे हैं? हेमेंद्रों के वेदों की मंदता के कारण काम सेवन का अभाव है। हाँ, तो विचार भी कुछ नहीं, विचार भी नहीं ऊपर के स्वर्गों में। हेमेंद्र कहाँ पे होते हैं? 16 स्वर्ग के ऊपर। हाँ, ठीक है। इस प्रकार देवों के कषाय भाव है और कषाय से ही दुख है। सिद्ध कर दिया क्या? देवगति में भी कषाय है और कषायों से दुखी हैं। अंत में बिलखें 6 मास कहें हम उनको कैसे देव। देव तो वे होते हैं जो सर्वज्ञ और पूर्ण वीतरागी होते हैं। इन्हें कैसे देव कहें? तो लौकिक अपेक्षा से देव है ये तो, बस। देव तो अनंत देव है। समझ में आई बात? अब जो रोएंगे, अवतार लेंगे और फिर एक इंद्री में चले जाएंगे, मनुष्य त्रियंचों में चले जाएंगे, तो क्या इनको देव कहें? इतनी कषायों के बीच में रहते हैं। इन कंपैरिजन वहां साता की सामग्री अधिक है, इन कंपैरिजन, है ना। बाकी जगहों से साता की सामग्री अधिक है, परंतु दुख का संबंध तो कषायों से है। इच्छा ही दुख है। अब इनको इच्छा है तो इनको सामग्री मिल रही है, दवाई मिल रही है। दूसरी गतियों में कम दवाई मिलती है, तो इतना सा फर्क है। नरक में सेरिडोन मिलती ही नहीं है, यहाँ तो फटाफट फटाफट मिलती रहती है। पर तू बीमार है ये नहीं पता चल रही। दोनों में बीमार तो दोनों ही है ना, ये भी बीमार वो भी बीमार। भैया दवाई, बीमारी नहीं हो, दवाई नहीं खानी पड़े, वो है स्वस्थ। ऐसा। इस प्रकार देवों के कषाय भाव है और कषाय भाव से ही दुखी है, दुख है। तथा इनके कषाय जितनी थोड़ी हैं उतना दुख भी थोड़ा है, इसलिए औरों की अपेक्षा वे सुखी कहलाते हैं। क्या बोला? सामग्री के अकॉर्डिंग नहीं, कषाय मंद है, कषाय मंद। जैसे व्यंतर आदि है ना, ये इनमें शक्ति तो बहुत है। तुम्हारा घर ही पूरा उलट पुलट के धर दें। वैक्रिक शरीर है और सामर्थ्य बहुत है, शक्ति बहुत है, परंतु इनको भाव नहीं आते इतने तीव्र, इसलिए औरों के देखे कषाय की मंदता है। फिर भी इस कारण से वे सुखी कहलाते। समझ आई बात? भले ही व्यंतर क्यों नहीं हो, इसलिए सुखी कहलाते। परमार्थ से कषाय भाव जीवित है, उससे दुख ही है। परमार्थ से देखा जाए तो कषाय भाव विद्यमान है, इसलिए वे दुखी हैं। तथा अब इतनी बातें हो गई घाती कर्म संबंधी।
है ना। तथा वेदनी में साता का उदय बहुत है, वहां भवनत्रिक को थोड़ा है, पैमाने के ऊपर ऊपर विशेष है, पैमानिकों में ऊपर ऊपर साता की सामग्री अधिक अधिक है। भवनत्रिक, त्रिक मतलब तीनों, व्यंतर, भवनवासी और ज्योतिषी, है ना, इनमें थोड़ा है। इष्ट शरीर की अवस्था स्त्री महल आदि सामग्री का संयोग पाया जाता है। तथा कदाचित किंचित असाता का भी उदय किसी कारण से होता है, वह निकृष्ट देवों के कुछ प्रकट भी है, परंतु उत्कृष्ट देवों के विशेष प्रकट नहीं है। क्या असाता का उदय। तथा आयु बड़ी है, जघन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 31 सागर। इसकी मिथ्या दृष्टि जीवों की, मिथ्या दृष्टि जीवों की हाईएस्ट आयु कितनी है स्वर्गों में, 31 सागर। किनकी, वो भी ग्रेविक तक जाने वालों की, सबकी नहीं। ठीक है। इससे अधिक आयु का धारी मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना नहीं होता। इससे अधिक आयु अनुदेश और अनुत्तर की आयु बांधने वाले नियम से मुनिराज ही होते हैं। ठीक है। सो इतने काल तक विषय सुख में मग्न रहते हैं तथा नामकरण की देवगति आदि सर्व पुण्य प्रकृतियों का ही उदय है, इसलिए सुख का कारण है उपचार से। शरीर में रोग नहीं हो तो हमें क्या फायदा, कुछ नहीं ऐसा। और गोत्र में उच्च गोत्र का ही उदय है, इसलिए महंत पद को प्राप्त है। कौन सा उदय है इनको, उच्च गोत्र। ठीक है। मन इससे सिद्ध हो गया ना, गोत्र कर्म की चर्चा की थी अपन ने पहले। तो मनुष्य और देव उच्च गोत्री कहलाते हैं और त्रियंच और नार की नीच गोत्र वाले। ठीक है। इस प्रकार इनको पुण्य उदय की विशेषता से इष्ट सामग्री मिली है और कषायों से इच्छा पाई जाती है, इसलिए उसके भोगने में आसक्त हो रहे हैं, परंतु इच्छा अधिक ही रहती है, इसलिए सुखी नहीं होते। बहुत इच्छा है। बोलो कितनी, अपन यहाँ 96,000 कहते हैं ना, 96,000 मनुष्य गति में हाईएस्ट। और वहां 100 धर्म इंद्र के जीवन में कितनी इंद्राणी आती हैं, 40 नील। हिंदी की गिनती है ना, हिंदी की इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, खरब, 10 खरब, फिर आते खरब के बाद आते नील, 10 नील। शंख, महाशंख, फिर पदम, महापदम, फिर उसके बाद आता है नील, महानील। ऐसे ऐसा बोलो कितनी जीरो लगाओगे, गिन लो। लगभग 43। 40। इतनी आती है इंद्राणी। क्यों, कितनी आयु है, सागरों सागरों की आयु है। और और वहां पर जो देवियां होती है ना, उनकी आयु हमेशा ही कम होती है। वहां पे कोई भी देवांगना विधवा नहीं होती, वो पहले मर जाती है, देव से पहले मर जाती है। तो वो मर जाती है, दूसरी आ जाती है, वो मर जाती है, दूसरी आती है, वो मर जाती है, दूसरी आ जाती है। वो पहले उसमें जाके वहां से ले ले आते रहते हैं वहां से। ऊपर का देव होएगा, उसको पहले पहले स्वर्ग से ही लानी पड़ेगी, फिर दूसरी ले आते, वो खत्म हो गई दूसरी ले आते। ऐसा चलता रहता कार्यक्रम। समझ में भवनेत्रिक में आया।
पवनत्रिक में भी देवांगनाएं होती हैं। हाँ, अवनत्रिक में व्यंतर व्यंतरणी नहीं होती, भूत भूतनी, राक्षस राक्षसनी, ऐसा सब होता। आपको कुछ पूछना था अजय भैया? बस इतना ही पूछना था वो पवनत्रिक वाला। हम्म। इसलिए क्या कह रहे हैं, उच्च देवों को उत्कृष्ट पुण्य उदय है, कषाय बहुत मंद है, तथापि इनके भी इच्छा का अभाव नहीं होता, इसलिए परमार्थ से दुखी है। अगर ये वाली बातें पता नहीं हो तो स्वर्ग का अट्रैक्शन मिटता नहीं है। कैसे कोई कह पाएगा ऐसा, हे प्रभु आपके चरणों की भक्ति हो और मुझे नरक का वास भी स्वीकार है, नो प्रॉब्लम, कौन कहे, और आपके चरणों की भक्ति से दूर हो जाऊं तो ऐसा मुझे स्वर्ग का वास भी नहीं चाहिए, है ना। और एक ग्रंथ में क्या लिखा, शायद इष्टोपदेश या परमात्म प्रकाश, कि मुझे ऐसा पुण्य का उदय नहीं चाहिए, कैसा, जिससे मति भ्रष्ट होती हो। पुण्य का उदय आ जाए तो क्या होता है, मति भ्रष्ट हो जाती है। मुझे ऐसा पुण्य का उदय नहीं चाहिए। तो पाप का उदय ही अच्छा, कम से कम मुंह से हे भगवान तो निकलेगा, हे भगवान निकलेगा तो हूँ भगवान भी समझ में आ जाएगा। अब ये सब कथन है, मूल में देखा जाए, मूल में तो न पाप के उदय से कुछ हेल्प है, न पुण्य के उदय से हेल्प है। ये तत्व ज्ञान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुरुषार्थ है। क्या कहा, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता करने वाले। और अब दूसरा एंगल, जिसको तीव्र पाप का उदय है तो वो इतना संक्लेशित रहेगा कि बेचारा कैसे करेगा तत्व ज्ञान, उसका उपयोग उधर ही लगा रहेगा। कषाय की मंदता वाला होगा तो थोड़ा रिलैक्स होएगा तो तत्व ज्ञान में उपयोग लगा सकेगा। दोनों ही अपेक्षा है, और जो जहां से करेगा उस पर निमित्त चला जाएगा, ऐसा। जैसे पवन जी भाई साहब सरी के लोग हैं, थे, इतना पुण्य का उदय एकदम जबरदस्त, लेकिन इतने स्वाध्यायी, उनको एक दिन बाकी नहीं जाए जिस दिन वो पर्सनल स्वाध्याय नहीं करें, इतनी बीमारी के अंदर भी। कल्पना दीदी की क्लास में डेली बैठते थे, इतनी बीमारी के बीच में भी, बाहर में बीमारी और इधर लग्जरी, तो किसने हेल्प करी, कोई ने नहीं। ज्ञान अपनी रुचि से काम करता है, रोग शोक हो, इधर की रुचि हो तो वहीं उसी अनुयायी वीर होता है। बहुत लग्जरी हो तो भी लक्ष्य बनते ना जीवन के। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इस प्रकार संसार में सर्वत्र दुख ही दुख पाया जाता है। इस प्रकार पर्याय अपेक्षा से दुख का वर्णन किया, मतलब चारों ही गतियों में अतत्व श्रद्धानी को, कषायवान जीव को दुख ही है, ये सिद्ध हो गया। चारों ही गतियों में जब तक तत्व ज्ञान नहीं है, कहीं भी चले जाओ दुख है। पंडित साहब कहते हैं कि कषायवान को कहीं धर दो, वो कषाई करेगा, दुखी रहेगा। और जिनको घर में रहना नहीं आता उनको कहीं रहना नहीं आता। तो वो कहते थे ये कषाय, ये कषाय है, ये कषाय कहीं का नहीं छोड़ती और किसी को नहीं छोड़ती, ऐसा एक कुछ सेंटेंस था उनका। कषाय की तो समस्या है सब जगह,
ऐसा। अब आगे तीसरा टॉपिक आ रहा है दुख का सामान्य स्वरूप। यहाँ पर 4 प्रकार की इच्छाओं का वर्णन करेंगे। ये इच्छाएं जो है वही दुख है, और वे इच्छाएं 4 प्रकार की हैं। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, वो वाणी मस्तक नमो बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जिनवाणी जय। माता की जय। जय जिनेन्द्र।